बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जायदाद तकसीम होगी तो हमें कितना हिस्सा मिलेगा? सब बराबर तकसीम होगा। आरिफ का पत्ता तो मैं ऐसा काटूंगी कि ना इधर का रहेगा ना उधर। जन जर जमीन बजाय फसाद। क्या हुआ आरिफ, मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? अगर कोई आ गए ना, हम लोग गए काम से। एसी के ठंडे ठंडे मजे लें ये लोग और 20,000 का बिल भरे हम। मुझे तो उन लोगों की शक्लों से नफरत हो गई है। हम आपके लिए कुछ लाए हैं, गुलाब का फूल। लो है कई भैंस पानी में। किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ते मुआशी मफादात के ही ताबे होते हैं। आखिर इस घर का शराजा क्यों बिखरा? क्यों अपने अपनों से बेगाने हो गए? मोहब्बतें रंजिशों में क्यों बदली? क्या इस मकान को घर बनाने में सिर्फ इस घर के सरबराह अब्बा जी का ही हाथ था? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। तदफीन के बाद पुरसा देने वालों की लाइन लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है। हाँ भाई, मेरी कमर भी बिल्कुल तख्ता हो गई। कहाँ चला गया मेरा भाई? अपनी जिंदगी में तो कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा बाप नहीं है। अरे मैं तो अब यतीम हुई हूँ। अरे अम्मा कब्रिस्तान गए, पता नहीं है क्या आपको? अरे फुप्पो, देखे भाई, रोने से अब्बा मियाँ की रूह को तकलीफ होगी। बंद कर रहे ये रोना धोना। वो मरने वालों के लिए दुआ की जाती है, रोते नहीं है। वो खुर्सन वाली बिरयानी बची है थोड़ी सी, बोलो तो लगा दूं। मुझे तो जरा भी भूख नहीं है, एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतरेगा। अरे आप तो कुछ खा लें, शुगर लो हो जाएगी। मेरे यामीन ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ए पुप्पो रहने दें, देख पर बैठे हुए बोटियां खाते मैंने खुद देखा है। अरे हाँ, यामीन तो कब्रिस्तान से आने के बाद मेहमानों के साथ दस्तरखान पर बैठ ही गया था। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे की और मेरी 2 रोटियां गलती है तुम लोगों को। अब कहाँ जाए, हमारा तो कोई आसरा नहीं है। अरे भाई तुम हमें कहाँ छोड़ के चले गए? भाई फुप्पो, अब छोड़ें ये गिले शिकवे। भाई खाना लगवा दो, थोड़ा बहुत खा लेते। अरे कहाँ की फुप्पो, 3-4 साल का ही तो फर्क है तुम्हारा और मेरा। जनाजे में सबके सामने फुप्पो फुप्पो बोल रहे थे। मेरे भाई देख रही हो पुप्पो, ड्रामा है ड्रामा। चले भाई चले, खाना खा। आरिफ, सुबह से दादा की तदफीन की भागदौड़ में लगे हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। प्लीज चल के कुछ खा लो। रीना, तुम भी तो सुबह से भूखी हो और मुझे तो वैसे भी भूख नहीं लग रही है। तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बाहर से ला दूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आती हूँ। अरे बबन मियाँ, इसमें अच्छी सी बोटी तो डाल के ले आओ। हम माजरत खाएं, आपकी दरखास्त पर अमल नहीं हो सकता। बोटियां तो बहुत दूर की बात है, देग में खुरचन भी नहीं बची है। अरे मेरे बच्चे को तो देखो, उसने भी खाना खाना है। वो किचन में आराम से बैठकर खाना ठूस रहे हैं। लोग तो मैयत का खाना भी ऐसे खाते हैं जैसे शादी में आए हुए हो। अरे फाखरा को देखा था, 3 मरतबा उसने भर भर के प्लेट निकाली है बिरयानी की। अरे भाई तुमने देखा नहीं था कल्लो चाची को, कैसे सफेद साड़ी में तैयार होकर आई थी और रोने का ड्रामा तो ऐसे कर रही थी जैसे असल अब्बा जी की बेवा वो ही हो। भाई अम्मा मरहुमा ने मुझे ये बताया था कि अब्बा जी का पहला रिश्ता कल्लो चाची से हुआ था। अच्छा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ,
भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, वो सोयम का तो मिलान कर चुके हैं, लेकिन सोयम का किस तरह से खर्चा कौन उठाएगा? देखो भाई, तदफीन का सारा खर्चा हमने किया। और आप क्या बता रहे थे, कब्र के 50,000 दिए? हाँ। अरे भाई तौबा है, आजकल तो मरना भी बहुत महंगा हो गया है, हद हो गई है। भाई वो 20 किलो की बिरयानी बनवाई थी और 5,000 का जर्दा था। वो डेकोरेशन वगैरह का सब मिलाने के बाद भाई अब्बा मियाँ की तदफीन तो मुझे 1 लाख रुपए में पड़ गई। वैसे सोयम पर भी 1 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा। तो ठीक है, जब जायदाद तकसीम होगी तो इसमें से अपना अपना 1 लाख रुपया अलग निकाल लेंगे। क्या हो गया आप लोगों को? अभी तक दादाजी का कफन भी मेला नहीं हुआ और आप लोगों ने बंटवारे की बातें शुरू कर दी। और वैसे भी दादाजी की एक ही ख्वाहिश थी कि हम सब मिलजुल कर रहें। बीना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, जाओ तुम अंदर। हाँ भाई, देखो जो जिसका हिस्सा बनता है ना, वो आज ही तय कर लिया जाए तो बेहतर है। मेरा भी तो हिस्सा है। हैं? वो आपका कौन सा हिस्सा? भाई अब्बा मियाँ अपनी जिंदगी में आपका हिस्सा तो दे चुके थे। हाँ, अब वो फुप्पा ने आपका हिस्सा जुए में उड़ा दिया तो भाई हम क्या करें? वैसे तो तकसीम की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन अब्बा जान की ख्वाहिश के मुताबिक जब आरिफ और बीना की शादी होगी तो सब कुछ हमारे औलाद के ही तो होगा। देखो भाई, मैं ये चाहती हूँ कि जिसका जो हिस्सा बनता है ना, उसको दे दिया जाए, इससे पहले कि आपस में रंजिशें पैदा हो। क्या फायदा? चलो भाई ठीक है, अब सब लोग थके हुए हैं, आराम करो और इस मौजू पे कल बात करेंगे। यामिन मियाँ जरा ध्यान से, हाथों में जान नहीं है क्या? बब्बन मियाँ जरा आराम से, बहुत बोल रही हो आजकल, समझ आ गई? ये तो मैं आपका बुढ़ापा देख के आपकी मदद करा रहा था कि सारा किचन कैसे समेटोगे आप, समझ आ गई? और मैं इस घर का मुलाजिम नहीं हूँ, फर्द हूँ, फर्द। काहे का फर्द है ये? जबरदस्ती आए थे क्या अब्बी अम्मा के जेज में? क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था भाई तो हम आराम से काम कर लें, आराम से काम कर लेंगे, प्लेट आराम से। बस मैं सब समझता हूँ, मैं जरा मेहमानों का अल्लाह हाफिज बोल के आ जाऊँ। हाँ बोल दो तुम जाके। जब दूसरे का हक मारकर अपने हक से ज्यादा लेने की कोशिश की जाए, तभी फसादात शुरू होते हैं जो कि दुश्मनी तक जा पहुंचते हैं। ऐसा ही कुछ इस घराने में भी होने वाला था। सुने, आपने हिसाब लगाया कि जब जायदाद तकसीम होगी तो हमें कितना हिस्सा मिलेगा? भाई जो भी हिस्सा होगा दोनों भाइयों में बराबर बटेगा। आपको याद नहीं है, अब्बा जी ने जब ये घर लिया था तो कितना टूटा फूटा था। हमने इसके ऊपर 5 लाख रुपए लगा के इसकी मुरम्मत कराई थी। अब हमें वो 5 लाख तो मिलना ही चाहिए ना हमारा। मैंने हिसाब लगाया है, कम से कम अब्बा के इलाज पे हम 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, ये तो हमें मिलने चाहिए। हाँ, सब बराबर तकसीम होगा, मैं किसी को बेईमानी थोड़ी करने दूंगा अपने अलावा। और अम्मा मरहुमा का जेवर तो आप भूल गए। अम्मा का? जो अब्बा जी के कमरे में उनकी अलमारी में रखा हुआ है। अच्छा, हाँ। पुराने जमाने का भारी जेवर है, कम से कम 50 लाख रुपए का तो होगा ही होगा। भाई वो जेवर भी बराबर तकसीम होगा दोनों भाइयों में। ये आपने क्या बराबर की रट लगा रखी है? इतना ज्यादा ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। और वो जो आपका भाई है ना, वो भी कोई इतना शरीफ नहीं है। देख लीजिएगा, जब हिसाब किताब करेगा ना वो, तो घुमा फिरा कर अपने हिस्से में ज्यादा पैसे लाएगा वो। चालाक कहीं का। और मैं तो सोच रही थी कि अगर अम्मा का जेवर हमें मिल जाता ना, तो हम उसे तोड़वाकर नए डिजाइन का जेवर बनवा लेते और फिर जब आरिफ की शादी करते तो उसकी दुल्हन को चढ़ा देते। आपका क्या ख्याल है? चोरी? अरे हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। अब आपको तो पता है ना, आजकल जेवर बनाना कितना मुश्किल है। तो इतने सारे जेवर का क्या करोगी? थोड़ा जेवर मैं रख लूंगी, बाकी का जेवर बीना को उसकी शादी पे दे देंगे। ये ठीक है। ये माकूला हमेशा दुरुस्त साबित हुआ है कि जन जर जमीन बजाय फसाद है।
अगर अब्बा जी की जायदाद ईमानदारी से दोनों भाइयों में तकसीम हो जाती तो ये फसाद कभी भी खड़ा ना होता जो कि अब खड़ा होने जा रहा था। और इसकी वजह लालच है, लालच से बड़ा कोई शर नहीं। माँ, दोनों भाई है ना बंटवारे की बातें कर रहे हैं। अगर दोनों अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए तो हमारा क्या होगा? पहले 2 टके की इज्जत है, कहाँ रहेंगे हम? मेरे लाल तू फिक्र ना कर, जब मैं तेरी शादी बीना से करवा दूंगी तो रज़ाक को मिलने वाला हिस्सा तो बीना का होगा और तू बीना का शौहर, तो इसका मतलब है कि तू आधी जायदाद का मालिक होगा। लेकिन अम्मा, बीना की शादी तो आरिफ से होगी ना, और बीना वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है, तो मुंह भी नहीं लगाती। जैसे अम्मा मैं उसके चाचा लगता हूँ ना। अरे काहे का चाचा? मैं मरहूम भैया की सगी बहन तो हूँ नहीं जो तू सगा चाचा कहलाएगा। और तू फिक्र ना कर, आरिफ का पत्ता तो मैं ऐसा काटूंगी कि ना इधर करेगा ना उधर। और रज़ाक भी अपनी लड़की जो है ना वो शकूर के बेटे को नहीं देगा। अरे तू देखता जा, तेरी माँ करती क्या है। वो तो है अम्मा। अब्बा जी माफ कर देना, मजबूरी है, वरना ये लोग हड़प कर जाएंगे। हैं पप्पो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मरहूम भैया की याद आ रही थी तो मैं उनकी खुशबू महसूस करने के लिए यहाँ आ गई। पप्पो झूठ मत बोलो, तुम यहाँ चोरी करने आई हो ना? नहीं भाई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? अब्बा मियाँ की अलमारी से अम्मा का जेवर चोरी करने आया है ना? तो आप भी तो इसी चक्कर में आए थे यहाँ? मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम नहीं लगा रहा, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। अरे तू अपने औकात में रहे, ना शर्म ना हया ना तमीज, समझ में आई बात? ज्यादा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। हाथ लगा के देखो, बड़ी ताकत है इन बाजुओं में। अरे छोड़ो एक दूसरे को। कितने अफसोस की बात है, एक बाप की औलाद हो हैं, और अभी तो तुम्हारे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ और जायदाद के लिए लड़ने झगड़ने लगे। बब्बर मियाँ, अपनी औकात में रहो, नौकर हो तो नौकर बन के रहो। नौकर भी हूँ और अपनी औकात में भी हूँ, लेकिन कहूंगा जरूर। अरे सिर्फ तमाशा बनाने से बेहतर है कि वकील को बुलाओ और जायदाद का बंटवारा आपस में कानूनी तौर से करवा लो, ताकि तुम्हारा खानदान भी ना टूटे और तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ भी ना हो, समझे? बस ठीक है, कल वकील आएगा और अब्बा की जितनी जायदाद है, दुकान प्लाट बंगला जो भी है, सबकी तकसीम का फैसला करेगा। चलो अपने अपने करो, चलो। आप लोग ये बताइए, क्या मरहूम ने कोई तहरीरी वसीयत छोड़ी है? नहीं, अब्बा ने कोई वसीयत तो नहीं छोड़ी, लेकिन इतना बता दूं, अब्बा ने अपनी जिंदगी में ये मकान मेरे नाम कर दिया था और अब्बा जी ने दुकान और प्लाट मेरे नाम कर दिया। देखिए, अगर कोई तहरीरी वसीयत नहीं है तो मैं आपका पोजीशन वाजे कर दूं, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फिर इस तरह ये जायदाद तकसीम नहीं होगी। कानूनन ये जायदाद किस तरह तकसीम होगी, उसकी सूरत हाल ये होगी कि मरहूम की तदफीन के अखराजात निकाल कर और मरहूम के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज है तो उसकी अदाई के बाद जो भी बचेगा वो आप दोनों भाइयों में मसावी तकसीम होगा। शगुर साहब, आप ये मकान चाहते हैं तो इस मकान की मिल्कियत हासिल करने के लिए आपके पास एक रास्ता है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से जो भी कीमत इस मकान की लगती है उसका निस्फ आप अपने छोटे भाई को अदा करेंगे और फिर इस मकान के मालिक बन जाइए, बशर्ते कि आपके भाई राजी हो। और इसी तरह अगर आप दुकान और प्लॉट चाहते हैं तो उसकी भी सूरत यही है कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से उसकी जो भी कीमत बनती है उसका निस्फ अपने बड़े भाई को अदा करें और इस जायदाद के मालिक बन जाएंगे। लेकिन शर्त वही है कि बड़े भाई इस डील पर राजी हो। वकील साहब, क्या इन दोनों भाइयों में बंधन बांट कर रहे हो? मेरा हिस्सा नहीं बनता क्या? मैं अपना हिस्सा किसी को हड़प करने नहीं दूंगी। वकील साहब, मैं मरहूम की बेवा बहन हूँ, क्या बहन का जायदाद में हिस्सा नहीं होता? जी, बहन का हिस्सा बिल्कुल होता है, लेकिन ये बताइए क्या आप मरहूम की सगी बहन है? अरे काय की सगी बहन वकील साहब, ये दूर परे की खालाजाद बहन है। अब्बा ने यतीम समझ के इनको पाला है और इनकी शादी पर अब्बा ने एक बड़ी रकम पहले दे दी थी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, इस सूरत में तो आपका कोई हिस्सा बनता नहीं है। अरे कैसे हिस्सा नहीं होता? तुम कैसे वकील हो? तुम्हें तो कानून की अलिफ भी नहीं आती। क्या रिश्ता सिर्फ खून का होता है? ये दोनों भाई खून के प्यासे हो रहे हैं जायदाद के लिए, और मैं तो अदालत का दरवाजा खटका के रहूंगी, अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। वो अपनी औकात में रहो,
वरना तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर से निकाल दूंगा। तू होता कौन है मुझे घर से निकालने वाला? अरे इस घर से तो मेरा जनाजा ही निकलेगा। तो ठीक है फुप्पो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। देखिए शगुर साहब, एक्सक्यूज मी, मैं जो सूरत हाल समझाऊँ, आप लोगों के घरेलू मामला बहुत पेचीदा हैं, आसानी से हल होंगे। और माफ़ कीजिएगा, मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग कोई दूसरा वकील कर लें, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अरे वकील साहब जी, आप दूसरा वकील करें। जब नीयतों में फतूर आ जाए और खून के रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएं, तो फिर कोई भी मामला खुश या सलूबी से तय नहीं होता। फिर ऐसे ऐसे तमाशे होते हैं कि खानदान वाले खुद जग हसाई का बायस बनते हैं। अम्मी, बिल आए। मुझे क्या दे रही हो? अपनी ताई को दो। बिजली का बिल तो वैसे भी शगुर भाई भरते हैं। अरे भाई क्या बात है, क्यों मुझे याद किया जा रहा है? बिजली का बिल ले लें। बिजली का बिल आ गया? अच्छा भाई, बिजली का बिल आ गया। 20,000 का बिल? अरे नसरीन, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है लाइटें बंद रखा करो, तुम सुनती कहाँ हो? भाभी, हम तो बिजली एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटे तो आपके कमरे की लाइट जली होती है। अच्छा, हमारे कमरे की लाइटें जल रही होती हैं और जो तुम्हारे कमरों में एसी लगे हुए वो? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 80% बिल तुमने देना है, मैं नहीं भरूंगी। हम गैस पानी का बिल देते हैं ना। तो गैस और पानी का बिल आता ही कितना है? 1000 2000 और हम भरें 20,000। हमारी हराम की कमाई है क्या? तो क्या हमारे पास हराम के पैसे हैं जो हम भरेंगे? भाई, जब ये तय पा गया था कि बिजली का बिल आप भरेंगी, चाहे वो 1000 का हो या 1 लाख का, भरना तो आप ही को है। बस करो, मेरे मुंह मत लगो। ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, खुद को बड़ी महारानी समझती हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे साथ बकवास करती हो? अभी क्या कर रही है? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। ताई आप तो चुप हो जाएं। मैं चुप हो जाऊं? अपनी माँ को समझाओ, इसने किसी रिश्ते का लिहाज किया है जो मैं रिश्ते का लिहाज करूंगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करूंगी अब, समझी तुम? हमारे बड़ों की दुश्मनियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और तो और आरिफ, अम्मी और ताई ने हमारा रिश्ता तक तोड़ दिया। देखो, अगर किसी ने जबरदस्ती करके हमारा रिश्ता खत्म करने की कोशिश की ना, तो हम दोनों मिलके बगावत कर देंगे। आरिफ, ऐसे कैसे? तुम मेरी बात को समझो, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया तो? वीणा, कान खोल कर सुन लो, मैंने रिश्ता तोड़ दिया है ना। खबरदार जो तुमने इस ऑफर से बात की। अम्मी, खबरदार जो मेरे मासूम बच्चे पर कोई इल्जाम लगाया। तो ये जो तुम्हारी बेटी है ना, इसी ने फंसा रखा है मेरे बेटे को। तुम्हारा लोफर बेटा ही मेरी बेटी को वरगला रहा था, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। बस रहने दो, मैं जानती हूँ तेरी छिपकली बेटी को कॉलेज के बहाने की लड़कों से मिलने जाती है। बस रहने दो, तुम्हारे बेटे के करतूत भी मुझे सब पता है, क्या करता फिरता है बाहर। बस मालूम है, संभाल के रख अपनी हीरे जैसी बेटी को। हाँ, मेरा बेटा शहजादा है। चल बेटा तू अंदर। अरे चल, क्या देख रहे हैं उनको? चला आ, शाबाश। आई बड़ी मेरी बेटी को बुरा कहने वाली। अरे आजा, क्या देख रहा उसको? सुनते हो? अरे भाई, खुदा का खौफ नहीं इन लोगों को। एसी के ठंडे ठंडे मजे लें ये लोग और 20,000 का बिल भरे हम। मैंने भी बिल परवीन के मुंह पे दे मारा कि खुद ही भरो बिल, हम क्यों भरे? ठीक किया तूने, बिल्कुल ठीक किया। मैंने बीना और आरिफ का रिश्ता तोड़ दिया है। ठीक किया। मुझे तो उन लोगों की शक्लों से नफरत हो गई है, क्या बताऊं। अरे मेरा तो दिल चाहता है इनको अभी धक्के देके घर से निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, ये जब तक जायदाद का कानूनी फैसला नहीं हो जाता ना, कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैंने सोच लिया है अब क्या करना है। आए हाय, आपका भाई बावला हो गया क्या? देखें क्या कर रहा है। परवीन, तुम्हारी जेठानी मर गई क्या, जो ये बीच में कन्नात लगा ली? अच्छा, यहाँ औरतें बैठ के चने पड़ेंगी। भाई साहब, चने ले आऊं, छिले हुए या सादे? अरे चने तो मैं तुम्हारे पड़वाऊंगा, और वो भी बहुत जल्द। एक बात कान खोल के सुन लो,
ये कन्नात आरजी है, दीवार भी उठवा दूंगा। और हाँ, ये कन्नात नहीं है, सरहद है, सरहद। और इस सरहद के पार आने की कभी कोशिश भी मत करना। चले ठीक है भाई साहब, घर के तो आपने 2 हिस्से कर लिए, अब दुकान का भी फैसला हो जाए। वो फैसला भी मैंने कर लिया है। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक मैं बैठूंगा दुकान पर, और शाम के 3 बजे से रात दुकान बंद होने तक तू बैठेगा। और हाँ, हिसाब रोज का रोज होगा। लेकिन सुबह के वक्त तो बेकरी पे लोग आते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हैं कमाल कर दिया तुम लोगों ने। ये दुकान भी तकसीम कर ली, मकान भी तकसीम कर लिया। मेरा क्या होगा? मैं किसका मुलाजिम हूँ भाई? मुझे कैसे तकसीम करोगे? मेरा फैसला कैसे होगा? अरे नहीं, तेरा फैसला भी मैं ही करूंगा। हैं कैसे? आधे दिन तू हमारे पोर्शन में काम करेगा और आधे दिन इन दुश्मनों के पोर्शन में। अच्छा क्या? नहीं, वो तनख्वाह तनख्वाह की बात हुई थी क्या? अब तनख्वाह आधी तुझे ये देंगे और आधी हम लोग देंगे। आधी तनख्वाह आप देंगे, आधी तनख्वाह ये देंगे। लो है, कई भैंस पानी में, मिल गई मुझे तनख्वाह। बुजुर्गों का कहना है कि मिलजुल कर रहो तो अच्छा, वरना अपने अपने घरों में ही खुश रहो। अब्दुल शकूर की उठाई हुई इस दीवार से घर तो तकसीम हो गया था, लेकिन क्या इस तकसीम से सारे मसले भी हल हो गए थे? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोर्शन में आने की? देख भाई, अब्बा जान ने कमरों में अटैच बाथरूम नहीं बनाया और बाथरूम तुम्हारे पोर्शन में आ गया, तो मैं क्या करूं? मुझे जाने दो। ओ मियां, ये कन्नात नहीं है, सरहद है। और जरा भी दरअंदाजी की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा तुझे मैं। अरे तो भाई मेरे, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? देखो मैं बहुत प्रेशर में हूं, वरना मैं रुक नहीं सकता। देखो, अगर तुमने नहीं जाने दिया ना तो मैं यहीं गंद कर दूंगा। अब तू तो है ही गंदा आदमी। भाई खेतों में जाओ कि रेल की पटड़ी पे बैठो, यहाँ से चलो। अरे भाई चलो। कहाँ चूल्हा जलाने चली? रज़ाक को तो वॉशरूम नहीं जाने दिया था, बेचारे मस्जिद के बैतुल खला में गए थे। अब तुम लकड़ियों पे खाना पकाना या फिर होटल से खाना मंगवाना? मैं तो खाना बना ही लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो बीबी। मैं तो चूल्हा लगा लूंगी अपने पोर्शन में, और ओवन में भी खाना बन जाता है। तुम सोचो बैतुल खला का क्या होगा। मैं भी एक वॉशरूम बनवा लूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। तुम यहाँ खड़े रह के हमारी बातें सुन रहे थे चुप चुप कर? नहीं, बात नहीं सुन रहा हूँ मैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एक तजवीज है मेरे पास। लो, अब तुम भी तजवीज देने लगे। तो क्या हुआ? क्या मुज़ायका है भाई? ये नमक खाया मैंने इस घर का। बोलो। देखो, जब तक दूसरा वॉशरूम और किचन तैयार नहीं हो जाता, आप दोनों एक दूसरे के पोर्शन में जाकर दोनों के वॉशरूम और किचन यूज करें, बल्कि उनके औकात कार तय कर लें। अब जैसे सुबह से 7 से 8 वॉशरूम आप इस्तेमाल कर लें, 10 से 11 आप कर लें। इस तरह किचन के भी औकात का तय कर लें। कोई फड्डा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं बनेगी। बात तो तुम अकलमंदी की कर रहे हो, मगर क्या? ठीक है, सोच लो। हाँ बिल्कुल सोचेंगे। सुन तो सही, तुझे क्या जरूरत पड़ी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की? टांग अड़ाने की बात नहीं है, मैंने इस घर का नमक खाया है, बल्कि इन लोगों का नमक खाया है। इनकी हर चीज का ख्याल रखना मेरा काम है। अपने काम से काम रखा कर और इतना नमक ना खाया कर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तेरा। काम से तो काम रख रहा हूँ मैं, यहीं पर जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हुआ, और यही दफना दूंगा। समझो, जो मगेरी है वो कर। हाँ वो अरे चल यामीन, छोड़ से आजा। ठीक है, टक मत मार ले भाई, खुदा के वास्ते यार। अरे क्या हो गया?
टाइम पूरा हो गया तो पूरा हो गया। अरे 2 मिनट रह गए थे चावलों में दम लगने के लिए, सब्र कर लेती ना। तुम्हारे पास ओवन है ना, दम तुम उसमें लगा लेना। अब निकलो, चलो निकलो। हटो, निकलो यहाँ से। हाथी जला दिए। देख लूंगी मैं तुझे। मैं तो दुकान जाने के लिए निकल ही रहा था, दुकान अकेली छोड़कर आ गए। अबे भाई मेरा टाइम खत्म हो गया था, वो दुकान पे रशीद बैठा हुआ है। अरे रशीद तो आंख बजते ही गले पे हाथ मारता है। उस चोर के भरोसे पे दुकान छोड़कर आ गया। भाई मैं आज की कमाई से अपना हिस्सा ले आया हूँ, अब तुझे अपना हिस्सा लेना है तो भाग दुकान की तरफ। वैसे बहुत घटिया हरकत की है तुमने, नीच लो। हाँ ओ भाई, अगर मैं नीच हूँ ना तो तू भी उसी बाप की औलाद है, बदबूदार शख्स। दुकान जा दुकान। मैं वहां पे गया हूँ। मोहल्ले में हम लोग तमाशा बन के रह गए, लोग अजीब अजीब से कमेंट पास कर रहे हैं। बब्बन मियाँ, अब आप ही प्लीज कुछ करें ना कि दोनों फैमिलीज आपस में फिर से एक हो जाए। अरे बिटिया, इनकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग भी भिन्नौट हो जाता है। मैंने बहुत समझाया इन लोगों को, लेकिन समझते कहाँ हैं ये। नौकर हूँ ना, मेरी औकात याद दिलाकर मुझे खामोश कर दिया जाता है। क्या करूँ? आरिफ, अब क्या करेंगे हम लोग? इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। अरे ये क्या चक्कर है? नसरीन, नसरीन, अरे ओ नसरीन। क्या हो गया पप्पो? नसरीन इधर आ, इधर तू आ जल्दी से। अरे भाई क्या हो गया? क्या हुआ? अरे नसरीन, दरवाजे पे ना कोई लड़का खड़ा हमारे घर के अंदर घूर रहा था। दरवाजे पर कौन लड़का था? अल्लाह जाने कौन था, लेकिन मुझे तो लगता है कहीं ये बीना का ही कोई चक्कर ना हो। अरे पुप्पो, शक नहीं, यकीनन वो लड़का बीना के लिए खड़ा हुआ होगा। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये लड़की पढ़ाई के बहाने लड़कों से आंख मटक्का करने जाती है। मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगाने वालों की जबान पे अंगारे रखे जाएंगे। अरे चल चल, अंगारे रखे जाएंगे, वो भी हमारी जबान पर। हाँ, बेगैरत तो तेरा शौहर है जिसको अपनी बेटी के करतूत नजर नहीं आते, अंगारे मेरी जबान पे रखे जाएंगे। आई बड़ी, चल यहाँ से। ओहो हो, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा पोर्शन है, निकलेगी तो तू यहाँ से। चल जा यहाँ से। फुप्पो, इसको लेके जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, मेरे हाथों जाया हो जाएगी ये। अरे जा रही हूँ, मैं तो यहाँ आती भी नहीं, ये तो फुप्पो ने बुला लिया मुझे। हाँ। घर के दरवाजे पर खड़े अजनबी लड़के को देखकर नसरीन बीना पर एक बेहुदा इल्जाम लगा देती है। कहीं ये इल्जाम किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा तो नहीं है? आइए चलकर देखते हैं। अम्मा, हम इन दोनों भाइयों की तकसीम में रेलू इकट्ठे हो गए। दोपहर का यहाँ खाओ, शाम का वहाँ खाओ। फुटबॉल बना के रखा हो दोनों भाइयों ने हमें। हाँ बेटा, इन दोनों भाइयों ने मुझ दुखियारी बेवा को हिस्सा नहीं दिया ना। देख अल्लाह कैसे दिखा रहा है, कैसी दुश्मनी दोनों में। ऐसी दुश्मनी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी नहीं कर सके। अम्मा ये सारी बातें छोड़ो, आरिफ का हो गया पत्ता साफ। ये रिश्ते की बात करो ना मीना से। हाँ मैं करती हूँ, तो फिक्र क्यों करता है? अगर आपको चावल और चाहिए हो तो हांडी में से निकाल लेना। हम खाना खा चुके हैं। परवीन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और यामीन तुम बाहर जाओ। जी फुप्पो, क्या बात करनी है आपने? वो परवीन, तुमने बीना और आरिफ का तो रिश्ता तोड़ दिया है, अब बीना की शादी कहीं ना कहीं तो करोगी ना? हाँ हाँ, कोई अच्छा रिश्ता आपकी नजर में है तो बताएं। हाँ है ना, खाता पीता गबरू जवान खूबसूरत। अच्छा, कौन है? अरे अपना यामीन। अरे फुप्पो, अरे तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई कहीं गर्मी की वजह से? हैं? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे क्या कमी है मेरे बच्चे में? अरे 40 साल का बुड्ढा है फुप्पो वो। अरे उसकी उम्र इतनी नहीं है,
वो तो मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाने के लिए मैंने उम्र ज्यादा लिखवा दी थी, मुश्किल से 30-32 का होगा। तो शक्ल सूरत भी तो होती है ना फुप्पो, शक्ल देखिए उसकी हवन्नक, ऊपर से कमाता भी नहीं है, आपकी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है बैठकर। इससे कमाने की क्या जरूरत है? माँ के साथ रहता है, अपने हक से रहता है, तुम्हें क्या परेशानी है? हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है। फुप्पो तुम्हारा हक ये रहने ही दो जबरदस्ती का, आइंदा मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ देखती हूँ कहाँ करती है तू अपनी बेटी का रिश्ता। क्या हुआ आरिफ, मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? अगर कोई आ गए ना हम लोग गए काम से। अरे यार क्या हो गया, कोई नहीं आएगा, तुम एटलीस्ट आहिस्ता आवाज में तो बात करो। अच्छा जल्दी बोलो क्या बात है। अच्छा बैठो तो। आरिफ कोई आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम चुप जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मीना जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा दिल कह रहा था आप मुझे यहीं मिलेंगी। क्यों? हम आपके लिए कुछ लाए हैं। मेरे लिए क्या लाए हैं? गुलाब का फूल। देखें यामीन भाई, ये हरकतें ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाई नहीं बोले, दिल पे छुरियां चलती हैं। बचपन से प्यार करते हैं आपसे हम, अब तो रास्ते का पत्थर भी हट गया हमारे। मैं ना आपकी शिकायत अम्मी से करूंगी। अम्मी से? जी। तो फिर मैं भी बता दूंगा यहाँ किस लिए आई हैं आप। किस लिए आई हूँ? मुझे सब पता है, सबको बताऊंगा फिर मैं शोर करके। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। बात सुने, ये बात तो सुने। ये अरे भाई परवीन, अरे परवीन, है परवीन। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, फ्लैजिल की गोली वगैरह है घर में? नहीं, कोई गोलियां नहीं है, खत्म हो गई हैं सारी गोलियां। तो क्या सारी नहीं खा गया हूँ? अब तो टाइम भी बहुत हो रहा है, बाजार भी बंद है। चलो क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे तो वॉशरूम चले जाओ ना। और क्या करूँ, वॉशरूम का टाइम होने में भी अभी 3 घंटे बाकी। चलो खैर चांस लेता हूँ, मैं जाता हूँ वॉशरूम। तो ये मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई वॉशरूम में बोर ना हूँ, फेसबुक पे कुछ खेलता रहूंगा तो हर चीज के पीछे पड़ जाती हो। मैं कोई किसी लड़की से बात थोड़ी कर रहा हूँ वॉशरूम में। अब शक करना छोड़ दो। तुम भी ना सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? खवातीन इधर आओ, आप इधर है खवातीन, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर, सब बैठ जाओ। भाई क्या हो रहा है ये? बैठ जाओ, ठोक दूंगा ये मैं, इधर आओ, बैठ जाओ, मुझे कोई बोला ठोक दूंगा, तुम दोनों अंदर जाओ, सब कमरे में चला कुछ भी मत छोड़ना, जल्दी करो। कौन है क्या छोड़ दो यार अल्लाह मियां बैठिए आराम से बैठिए। बॉस ये सामान मिला। तो डाटा क्यों उतार दिया? बॉस आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे? अरे तू तो वही है
जो दरवाजे पे खड़ा था। बुढ़िया तेरी नजर तो बड़ी तेज है। ओए और सामान किधर है? वो यही है। हमारे लिए डाकू आए। जीतू, हमारा एड्रेस। चूड़ी उतारो, उतारो चूड़ी। हाथ छोड़ो बीना का। नीचे बैठ, ठोक दूंगा। बैठ नीचे। बैठ जा। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, खुदा के लिए। तू क्यों अपनी जान गंवा रहा है इसके पीछे? बैठो चुप करके। आप लोगों का तो खून सफेद हो गया, पानी भी मर गया आप लोगों की आंखों से। कीना मेरी गैरत है और मैं इतना बगैरत नहीं कि मेरी होने वाली बीवी को कोई हाथ लगाए। बात सुन, मैं तेरी शादी दुश्मनों के बेटे से नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बीना से, क्योंकि बीना सिर्फ मेरी है। आप लोग तो हमें एक होने नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग हमें मार दें। अगर आप लोगों ने अपना झगड़ा खत्म करके हमारी शादी नहीं कर पाई तो हम लोग जहर खा लेंगे। भाग गए। पुलिस को मैंने फोन किया था। अबे क्या डाकू क्या सिर्फ कन्नात ले गए? भाई साहब डाकू कुछ भी नहीं लेके गए, लेकिन जाते जाते हमें सबक जरूर दिया। भाई साहब मैंने अपना आना का बुत तोड़ दिया है, आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए और बंटवारे की इस लकीर को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। भाई साहब जब डाकू आए थे और सब उनके सामने बेबस हो गए थे, और जब डाकू ने आरिफ पे गन तान ली थी तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। भाई साहब अरे तू क्या समझता है, जब डाकू ने चूड़ियां उतरवाने के लिए बीना बिटिया का हाथ पकड़ा था ना, मेरा खून खौल उठा था। भाई साहब मुझे अब्बा की जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप ही ले लीजिए। बस सिर्फ एक बार हम सबको पहले की तरह मिलजुल कर रहने की इजाजत दे दीजिए। अरे भाई अब्बा मियां इस दुनिया से क्या लेके गए? 5 गज लट्ठा। ओ भाई सब इस दुनिया में रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। माफ कर दे मुझे। भाई मुबारक हो, फासले सिमट गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। आज तो अब्बा मियाँ की रूह बहुत खुश होगी, लेकिन अब्बा मियाँ की रूह से ज्यादा फूफू अम्मा की रूह, मेरा मतलब है फूफू अम्मा बहुत खुश होंगे। क्यों फूफू अम्मा? हाँ खुश हूँ। अच्छा है दोनों खानदान मिल गए, अब मुझे क्या। अरे फूफू अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं? भाई आप पहले की तरह हमारे साथ उसी मोहब्बत और इज्जत के साथ रहेंगी। भाई बब्बन मियां वो कोने वाला स्टोर जो है ना, वो इनके लिए सफाई करवा दो। अभी करा दो, जाओ। समझदार वही है जो ठोकर खाकर समझ जाए। इस हादसे ने इन घर वालों को एक सबक दे दिया था कि रिश्तों में जितनी भी दूरियां आ जाएं, जितनी भी दरारें पड़ जाएं, लेकिन खून के रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते। हमेशा इत्तेफाक में बरकत है। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।